और चलिए सबसे बड़ी खबर, गया के महाबोधि मंदिर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। शुक्रवार देर रात महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 के पास बम मिलने से गया पुलिस की नींद उड़ गई। सूचना के बाद आलाधिकारी आसपास के इलाकों को फौरन उन्होंने सील किया और रात भर तलाशी अभियान जारी रखा। शांति की नगरी में अशांति की कोशिश, धमाके से दहलाने की साजिश नाकाम, बम मिलने से गया पुलिस की उड़ी नींद, महाबोधि मंदिर से 2 जिंदा बम बरामद। ये वो जमीन है जहां से शांति का संदेश दिया जाता है और विश्व में शांति की कामना की जाती है। लेकिन बीती रात उस शांति की नगरी को एक बार फिर दहलाने की कोशिशें की गई। महाबोधि मंदिर में बम की खबर ने गया पुलिस की नींदें उड़ा दी। महाबोधि मंदिर के एग्जिट गेट नंबर 4 और तिब्बत मंदिर के पास बम मिले, वो भी ऐसे समय पर जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 1 महीने के प्रवास पर बोध गया में है और दलाई लामा के प्रवास स्थल से 400 मीटर की दूरी पर बम मिलने से बोध गया की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है। बोधगया में बम मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। बोधगया महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 और इसके कुछ ही दूरी पर बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा के आवास के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बैग में बम मिला है। बम मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को फौरन सील कर दिया और फिर आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को बुलाया। इसके बाद मंदिर के आसपास रात भर तलाशी अभियान चलता रहा। सघन तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को 2 बम मिले जो 10-10 किलो के माने जा रहे हैं। बम स्टील के गोल आकार में मोटी थाली के रूप में फिट किए गए थे। हालांकि बम कितना शक्तिशाली था अभी कहना मुश्किल है। हालांकि अभी तक 2 बम मिलने की सूचना है और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। वहीं जो बम मिले हैं उसे डिफ्यूज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। डीआईजी, एसएसपी सहित तमाम अधिकारी पहुंचकर घट मुआयना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में बम मिलने से पहले शुक्रवार को बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक भी यहां आकर पूजा अर्चना कर चुके थे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से महाबोधि मंदिर बेहद संवेदनशील है। इससे पहले 7 जुलाई 2013 में महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। अब एक बार फिर से बम मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एलन लिली, ईटीवी न्यूज, बोधगया। तो इसके बाद जो रिएक्शन है आने शुरू हो गए। बम मिलने की घटना सामने है और आखिर बम वहां पर कैसे पहुंचा ये सवालों के घेरे में है। बावजूद इसके कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। उसको हम बुलाए कि बाबू आओ इस सामान को निकालो, तो अपना तो निकाला। हम दोनों आदमी मिलकर एथी किए सर। उसके बाद निकाले तो बहुत वजनदार था सर। तो हम अपना जीटीएमसी ऑफिस है वहाँ पर हम लेकर सुपुर्द किए सर। क्या लग रहा था देखने में? क्या लग रहा था देखने में तो श्रीमान पहले लोहा लगा, लेकिन बहुत वजनदार लग रहा था दोनों तरफ। क्या वजन उसमें होगा? वजन श्रीमान 7-8 केजी होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद हम जीटीएमसी ऑफिस को सुपुर्द कर दिए श्रीमान। वहाँ से वरीय पदाधिकारी को सूचना मिला सर, सारा आदमी समय पर कार्रवाई अपना कर लेगा। सब जाँच हुआ चारों तरफ अपना। बोधगया में चेकिंग के क्रम में 2 संदिग्ध वस्तुएं जो है बरामद हुई हैं, जिसको लेकर के जो है अपने पास विभिन्न जो है एजेंसियां उसकी जांच में लगी हुई हैं। बाकी स्थिति जो है पूरा नियंत्रण में है और आप लोगों के माध्यम से जो है सभी जनमानस जो है उससे अपील है कि जो है किसी तरह का पैनिक ना करें और उसी साथ में अलर्टनेस जो है, सतर्कता जो है वो भी कंप्लीट बनाए रखें। चलिए, ये रात के कुछ बयान थे जो बम मिलने के बाद, यानी कि जो संदिग्ध वस्तु की बात कही जा रही थी उसके बाद के ये बयान है, तुरंत बाद के बयान है। हालांकि अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अपने सहयोगियों से भी बात करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस या फिर जो वहां की एसपी ये कह रही है कि संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं चेकिंग के दौरान,
तो क्या उसका पता चल पाया है? जिन बातों को कहा जा रहा है कि 2 बम मिले हैं, उन्हें डिफ्यूज करने की जो प्रक्रियाएं हैं चल रही हैं, उन्हें डिफ्यूज किया गया है या फिर नहीं, ये सभी बातें अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं कि खुले में ऐसी जगह क्या ये दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि अगर बम को लगाना था तो हो सकता था कि किसी कहीं छुपा कर लगाया जाता, मंदिर परिसर से कहीं दूर ले जाकर किसी ऐसे जगह पर जहां किसी की नजर न पड़े सीधे धमाका हो सकता था। लेकिन ऐसी जगह पर बम को रखा गया था, इसका क्या मतलब है? दहशत फैलाने के लिए या फिर किसी और कारण से? दूसरी बात, दलाई लामा को जहां ठहराया गया उससे 400 मीटर की दूरी पर इस बम को वहां पर प्लांट किया गया था, तो इसका क्या मतलब है? हालांकि एसपी से भी अगर हमारी बातचीत होगी तो इसे हम जरा और भी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस के कान तो जरूर खड़े हो ही गए हैं, लेकिन ऐसे में यह भी पता लगाना जरूरी है कि बम को डिफ्यूज किया गया, किस तरह का बम था। अभी तक का केन बम का कंसेप्ट तो समझ में आता था, टिफिन बम का कंसेप्ट समझ में आता था, लेकिन ये किसी दूसरे तरीके का बम है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी थे जिनके बाइट और जिनके बयान हमने चलाए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये थाली नुमा था और काफी हेवी लग रहा था, काफी भारी था। तो ऐसे में एक नया कंसेप्ट भी देखने को मिल रहा है। तो हालांकि पुलिस किस एंगल पर इसे जांच कर सामने रखेगी इन बातों को, तो एक साथ 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुंध जरूर है, लेकिन इस बीच जो खबर है वो धुंध को हटा देने के लिए काफी है कि बोधगया में जहां पर महीने भर के प्रवास पर दलाई लामा है, ऐसी स्थिति में यहां पर बम मिले हैं। अरुण चौरसिया सीधे लाइव पर हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। अरुण, जिस समय ये खबर आई उसके ठीक बाद एसपी और पुलिसकर्मियों का जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध वस्तु मिली है, फिर ये कहा गया कि अभी उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले ये बताइए हमें कि पुलिस ये क्लियर कर चुकी है कि वो बम ही था, और दूसरी ये बात कि अगर बम था तो क्या उसे डिफ्यूज कर दिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से ये विस्फोटक सामग्री है और ये कन्फर्म है, अभी इसे डिफ्यूज नहीं किया गया है। और जैसा कि आपने बताया है और जो यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों ने बताया है, ये जो मिला है वो थोड़ा सा अलग हट के है। इससे पहले की बताएं कि 2013 में भी महाबोधि मंदिर में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें आतंकी संगठन का हाथ हुआ था, आतंकी संगठनों ने किया था। IM इंडियन मुजाहिदीन पर उस पर आया था और कई उसके जो आरोपी हैं अभी भी गिरफ्तार हैं। तो ये भी जो मिला है बम है, ये कंफर्म है, लेकिन अभी डिफ्यूज नहीं किया गया है। यहाँ CRPF और SSB की जो टीम है एक्सपर्ट, उसने देखा है, लेकिन कई और एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है जो ये देखे कि और उसका अध्ययन कर पाए कि ये जो नई चीज लगाई गई, नई चीज बनाई गई है वो क्या है और कैसे इसे बनाया गया है। एक बात और भी क्लियर कीजिए कि ये जो थालीनुमा चीज है जिसे कहा जा रहा है कि संदिग्ध वस्तु है, ये कितने बजे इससे देखा गया और तब से लेकर अभी तक कितने घंटे बीत चुके हैं? और ये भी बताइए कि अभी तक ये पता लगा पाई है पुलिस या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कि ये बम ही है? हम इसे क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एसपी का जो बयान आया उसके मुताबिक से संदिग्ध वस्तु ही माना जा रहा है, या हल्का हो या भारी हो, बम माना जा रहा है कि नहीं? पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है कि नहीं? देखिए, पुलिस इंटरनल बम ही मान रही है, यही वजह है कि इतनी सतर्कता की जा रही है। और जो बरामद सामग्री मिली थी सामग्री, उसे फल्गु नदी में पहले ले जाया गया, लेकिन फिर प्रशासन ने, जो पुलिस ने, वो रणनीति बदली है, इसलिए कि अगर तुरंत डिफ्यूज कर दिया जाता तो ये शायद पता नहीं चल पाता कि ये पूरा क्या था। और ये जो नई तकनीक से बनाई गई है, ये किस रूप में और किसका हाथ हो सकता है। तो यही वजह है कि कई और एक्सपर्ट टीम को आज आएगी, उसके बाद वो अध्ययन करेगी, तब डिफ्यूज किया जाएगा। अरुण, पीछे कुछ हो हंगामा, शोर शराबा चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारे कैमरामैन विपिन दिखाएंगे। ये 4 नंबर गेट है, जो इमरजेंसी गेट है, यहीं पर एक बम मिला था। और ये जो रास्ता है महाबोधि मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि चूंकि जब यहाँ ये मौसम है, पर्यटन सीजन है और दलाई लामा यहाँ 1 महीना के प्रवास पर हैं, तो काफ़ी हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये लोग जो है इसी महाबोधि मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं, अर्चना के लिए जा रहे हैं, और इनके उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा है कई बहुत श्रद्धालु से। हालांकि इसमें से ज़्यादा विदेशी हैं और हिंदी या अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं समझें
तो उनका यही है कि वो भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं, उनके पूजा करने आए हैं और उनका किसी तरह का अहित यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक थे। अगर कुछ शरारती तो अगर चाहते हैं कि ये जो शांति का प्रतीक है वहाँ कुछ दहशत फैलाई जाए, पहले भी कोशिश की गई थी और इस बार भी कोशिश हुई है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरुण रात की रिपोर्टिंग एलन लिली कर रहे थे। अरुण रात की रिपोर्टिंग एलन लिली कर रहे थे, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि तब और अब में क्या अंतर है और जांच किस दिशा की तरफ है। क्या इसे एक पॉजिटिव दिशा की तरफ मानकर हम चलें, क्योंकि अभी तक हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बम की खबरें हर जगह छप चुकी हैं, हर जगह चल रही हैं, मीडिया में छाई हुई हैं, लेकिन ये क्लियर अभी पुलिस प्रशासन के जरिए होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे हवा की तरह क्रिएट करना या फिर इस पर ज्यादा कुछ बोल देना और चीखना चिल्लाना ये बेहद गलत होगा। इसे बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, या फिर हम खुद ही कोशिश करें कि एसपी इसे क्लियर करें, या फिर आप जरा एलन लिली से बात कीजिए कि माहौल उस समय क्या था और अभी क्या कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, जो बाइट आई है एसएसपी की, वो बाइट में भले ही ना स्वीकार करे, लेकिन जो बात हुई है फोन पे उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ये विस्फोटक सामग्री है। बाइट में बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं बोली जाती है, लेकिन जो सूत्र हैं, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी माना है कि वो विस्फोटक सामग्री ही है। हमारे साथ एलन लिली हैं। जिस समय सूचना आई हम लोगों को, उसके बाद तुरंत वो मौके पर पहुंचे और इन्हें कई जगह रोका भी गया, क्योंकि जब भी सूचना आई कि यहाँ बम है और बम को ले जाया जा रहा था सुरक्षित स्थान पे, तो उसके बाद कई जगह रोका गया। हम उन्हीं से जानना चाहें, अच्छा आप आए तो कहाँ रुके और कहाँ रोका गया? जी, सबसे पहले कर हम रात में करीब 12 बजे रात में बोध गया के लिए प्रस्थान किए, पर बोध गया से 2 किलोमीटर पहले ब्लॉक है, ब्लॉक के पास नदी में जो डीआईजी है, जो विस्फोटक मिला है, उस विस्फोटक को वहाँ पर डिफ्यूज़ करने के लिए कोशिश किया जा रहा था। वहाँ पर हम लोग गए, फिर हम लोग को डीआईजी और जो उनके जो गार्ड है, बॉडीगार्ड है, वो हम लोगों को काफ़ी दूर भेज दिया गया। मन में उन लोग को भय था, काफी सतर्क थे उन लोग। जी हाँ, काफी सतर्क थे उन लोग, काफी वहाँ काफी पुलिस काफी वहाँ भरी हुई थी, काफी दूर पर लोग खड़े हुए थे। नदी में कुछ खोदा भी जा रहा था, पता मंदिर जाने से भी लोगों को रोका जा रहा था। जी, मंदिर जाने से कल रात को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था, चूंकि आज रात भर डीआईजी और एसएसपी साथ में थे और सुबह अचानक एसएसपी का बयान आता है कि सभी मंदिर को अब जो आप देख रहे हैं जितने संख्या में श्रद्धालु हैं, तो लगता है कि अब कुछ माहौल बेहतर हुआ है। यहाँ माहौल, हाँ, भय खत्म हो चुका है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु अब सुबह में लाइन कतारबद्ध होकर के मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। जी, विवेक जैसा हमारे संवाददाता जो रात से यहाँ हैं और उन्होंने देखा जो रात में काफी यहाँ सतर्क थे, जो सुरक्षा के वरीय अधिकारी हैं वो भी फूक फूक के कदम रख रहे थे, चूंकि जो सामान मिली थी, जो संदिग्ध उस समय बताया जा रहा था। प्लान भी क्या है, पुलिस का प्लान भी क्या है? पहले उसे नदी ले जाया गया, नदी से फिर वापस लाया गया, आपने कहा कि प्लान में कुछ चेंजेस हुआ, प्लान बी है क्या? देखिए, उसका है कि चूंकि ये जो सामग्री मिली है वो कंफर्म होना चाहती है इसमें क्या क्या सामग्री, जो ये बॉक्स नुमा है, जो बर्तन है, केन है, बर्तन है, उसके अंदर है और वो काफी भारी है, उसमें वायर भी हैं। अक्सर इस तरह का केन बम, सिलेंडर बम का प्रयोग नक्सली संगठन इस इलाके में करते हैं। इस केन बम में भी थोड़ी सी यहाँ तब्दीली है, जो नक्सली संगठन उपयोग करते हैं उससे थोड़ा हट के है। तो सुरक्षा बल ये कंफर्म होना चाहती है कि आखिर ये नई तकनीक और नया जो प्रयोग है ये क्या है, इसको पहले अध्ययन करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है, ताकि वो पता कर सके कि इसमें लोकल लोग हैं या नक्सली का तार है या कोई बड़े आतंकी संगठन, जैसा कि 2013 में हुआ था और इंडियन मुजाहिदीन पर यह आरोप लगा था। ना सिर्फ चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पुरानी बातें ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद काफी सतर्कता हुई है और जो प्रशासनिक अमला है वो जागा हुआ है, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हालांकि एसपी से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो पाए। हालांकि उन तस्वीरों को हम जरूर दिखा रहे हैं जब वहां डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर पहुंचा गया था। हालांकि एक जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, बम का एक नया कंसेप्ट है, अगर बम है तो, और गरिमा मलिक या फिर जो भी एसपी हैं, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर हम उन चीजों को संदिग्ध तौर पे हम लोगों ने पाया है और किस तरीके से ये
ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बात का जिक्र अरुण भी कर रहे थे कि 7 जुलाई 2013 को महाबोधि में धमाका हुआ, महाबोधि मंदिर परिसर में सीरियल ब्लास्ट हुए। मंदिर परिसर में एक के बाद एक 10 बम फटे थे और सुबह 5:15 पर पहला विस्फोट हुआ और उसके बाद आधे घंटे तक कई अन्य विस्फोट होते रहे। 20 साल के इधर और 30 साल के संगा घायल हुए थे। दोरजी और संगा नाम के 2 व्यक्ति थे जो घायल बताए गए थे और महाबोधि मंदिर परिसर में 13 बम लगाए गए थे और धमाके के 15 दिन पहले आईबी ने अलर्ट भी जारी किया था और मंदिर की सुरक्षा खतरे में होने की चेतावनी दी थी। चलिए, वो 2013 की बात थी और लेकिन उसके बाद का जो अभी नया अध्याय शुरू हुआ है बम मिलने का, ये बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है। सबसे पहले तो ये सवाल ये है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर इस मंदिर परिसर में बम पहुंचा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या किसी बड़े हमले की ये साजिश थी? दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल है कि दलाई लामा के रहते सुरक्षा में चूक क्यों हो गई? और चौथा सवाल है आखिर क्या था षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र, ये अभी पता नहीं चल पाया है। और सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान वहां क्यों नहीं थे कहां, ये भी सवालों घेरे में। ये 5 सवाल हैं, जेन्युइन सवाल है जो सभी के दिमाग में है। जिन्होंने भी इस खबर को देखा है, जाना है या अभी टीवी ट्यून किया है तो उन्हें ये जरूर पता चलेगा, उनके दिमाग में ये सवाल 5 सवाल जो हैं वो जरूर आएंगे। ये टीवी का सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल हैं और ये सभी लोग सोचने पर विवश हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन और सुरक्षा के तमाम तंत्र, तमाम मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी का एक एकड़ दौरा हो रहा है। बावजूद इसके अगर वहां पर इस तरह की संदिग्ध वस्तु पाई जाती है, बम पाए जाते हैं तो एक गंभीर सवाल है। हालांकि प्लान बी क्या है इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया। सबसे पहले नदी ले जाया गया, नदी में से फिर उसे वापस लाया गया बम को और फिर कुछ और भी गतिविधियां चल रही हैं। उसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बम है, इसके अंदर क्या यूज किया गया है, किस तरह के विस्फोटकों का यूज किया गया है, इन सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। तो मंदिर के गेट नंबर 4 पर सबसे पहले एक बम मिला और उसके बाद एक तिब्बती मंदिर के पास भी दूसरा बम मिला, यानी कि 2 बम मिलने की बात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक साथ 2 तस्वीरें। हलचल की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब डॉग स्क्वाड की टीम को वहां पर लाया गया था और बम होने की जो पुष्टि, ये बयान अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि हमारी कोशिश लगातार जारी है कि हम वहां पर एसपी से बात कर पाएं, जानकारियां ले पाएं, बड़े पुलिस अधिकारी से बात कर पाएं, उनसे हम क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ये बम ही है और एक अलग तरीके का बम है। इसके अंदर क्या कुछ यूज किया गया है, किन पदार्थों का यूज किया गया है, कितना शक्तिशाली था, इसकी इंटेंसिटी कितनी भयानक थी, इसके बारे में हम जानकारियां इकट्ठा लगातार कर रहे हैं। तो शांति की नगरी में अशांति की कोशिश की गई है। महाबोधि मंदिर परिसर से 2 बम बरामद किए गए हैं। मंदिर के गेट नंबर 4 पर एक बम मिला है, तिब्बती मंदिर के पास दूसरा बम मिला है। सुरक्षा छावनी में महाबोधि मंदिर तब्दील हो चुका है, बदल चुका है पूरी तरह